वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो देखिए गाइस, आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका 4/2/2021 को पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 4 190। अगला है MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 2 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो ऑप्शन 2 कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। अगला, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम है फारस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो चेक करते हैं। देखिए, आयत में होती हैं 4 भुजाएं, त्रिभुज में होती हैं आपकी 3 भुजाएं, वर्ग में होती हैं 4 भुजाएं, समांतर चतुर्भुज में होती हैं 4 भुजाएं। तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो ऑप्शन 2 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ऑप्शन 4 सूरत। अगला, यदि एक्स रेशियो y बराबर है 4:3 तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू को 4 मानते हैं, y की वैल्यू को 3 मानते हैं। पुट कर देते हैं। तो 4 का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब अनुपात 4 का होल क्यूब और प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 27 अनुपात 64 प्लस 27। तो देखिए, 64 में से 27 जाएगा, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, तो 37 आ गया। अनुपात 7 4 11 की 1 हाथ से लगा 1, 2 1 3 और 3 और 6 9, तो 37:91 आपका राइट आंसर। अगला है, अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो वो हो जाएगा ऑप्शन 4, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 20,345। ओके, और कैसे होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, पहली संख्या है 23,045, ये बड़ी संख्या है। 20,435 ये भी है, लेकिन आगे देखिए जीरो आ रहा है, ये केवल 4 अंकों की है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको देखने में लग रही होगी ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन 1 ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? तो एस्ट्रोसैट। अगला, एक दर्जी 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े कर सकता है। तो 1 मीटर के कितने टुकड़े कर सकता है? 5। और उसके पास है 57.6 मीटर। तो भाई इस कपड़े के कितने टुकड़े करेगा? तो ये हो जाएगा 5/5 गुणे 57.6। ओके, तो गुणा कर लेते 576 में 5 का। तो 5 छक्का 30 के 0, हाथ से लगा 3, 5 7 35, 35 3 38 की 8, हाथ से लगा 3 और 55 25, 25 3 28 और 1 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 288। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, किसी कूट भाषा में फर्नीचर को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाउंटेन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फर्नीचर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FURNITURE। इसको क्या लिख रहे हैं? RUFT। क्या लिख रहे हैं?
FT, फिर क्या लिख रहे हैं INERU ये लिख रहे हैं। तो देखिए ये कैसे हुआ। फर्नीचर के स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देखिए, आर आगे आ गया, एफ पीछे चला गया, बीच में यू रहा। अब देखिए बीच के 3 अल्फ़ाबेट, टी आगे आ गया, आई बीच में रहा, एन पीछे चला गया। फिर है URE, ई देखिए आगे आ गया, यू पीछे चला गया, आर बीच में रहा। ओके, अब यही तरीका हम लोग फाउंटेन्स के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो फाउंटेन्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FOUNTAINS। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, यू आगे, ओ बीच में, एफ पीछे। फिर बीच के 3 अल्फ़ाबेट, ए आगे, टी बीच में, एन पीछे। लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट, एस आगे, एन बीच में और आई पीछे। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन 3 में आ रहे हैं। अगला है जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके DNA में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। अगला है सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो ये इसके लिए फार्मूला हो जाएगा A + B + A × B/100। कमी हो रही तो माइनस का साइन रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है 25, माइनस का 25, फिर प्लस बी की वैल्यू है माइनस का 10, फिर प्लस माइनस का 25 इंटू माइनस का 10 और बटे में 100। 25 और 10 कितना होगा? माइनस में आपका जुड़ जाएगा तो माइनस का 35। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा। 25 चक्कू 100, 4 बार कटा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से ये काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा? 35 में से 2.5 घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 में से 5 गया, 5 पॉइंट लगाया। अब देखिए 34 में से 2 जाएगा तो 34 में से 2 जाएगा तो 32, तो 32 पॉइंट आपका 5 आंसर हो जाएगा, 32.5। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, वो भी माइनस का 32.5। अगला क्वेश्चन है मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक कौन थे? तो लाल डेंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो ऑप्शन 1 USA। अगला इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? योटाबाइट। अगला भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट्स। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन 2 जातक कथाएं। अगला है भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1806 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे, उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन 4 थाईलैंड। अगला है G7 क्या है? G7 ऑप्शन 1 IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। अगला एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑप्शन 4 असम में पाया जाता है। अगला 2 संख्याओं का अनुपात है 9:11, तो इसको मानेंगे 9x और इसको मानेंगे 11x, तो ये हो जाएगा 9x/11x। क्या अनुपात है ना, और प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो 6 इसमें जोड़ देंगे, 6 इसमें जोड़ देंगे, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 6:7। तो बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या है? 11 रेशियो, मतलब 11 रेशियो की हमें वैल्यू बतानी है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं और 11x की वैल्यू को आसानी से फिर निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 7 निम 63x और 7 छंग 42 बराबर 11 छंगा 66x प्लस 6 चरंग 36।
तो 63x से देखिए 66x से 63x जाएगा तो 3x बराबर 42 में से 36 जाएगा तो कितना होगा 6। इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो 11x की वैल्यू बतानी तो 11 गुणे 2 तो आपका आंसर आ जाएगा 22। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो ऑप्शन 1 मुंबई। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव यहाँ क्या भरेंगे 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला है वंशागति नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन 4 ग्रेगर मेंडेल। अगला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा। अगला है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो ऑप्शन 4 समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया है? ऑप्शन 4 राम बनजी सुतार। अगला निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन 2 शौकत अली। अगला है कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को यहाँ क्या भरेंगे के तौर पर मनाया था? क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस। अगला संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। अगला किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे a + b + a × v बटे में 100। ये आपकी टोटल वृद्धि के लिए हो जाएगा। पहले कितनी वृद्धि हो रही 35 प्लस, दूसरे में हो रही 25 प्लस, फिर देखिए 35 × 25 बटे में 100। देखिए 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 3 6 60 प्लस 25 चक्कू 100 4 बार कटेगा और 4 का भाग 35 में देंगे तो 4 अट्ठे 32 पॉइंट लगाया, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 तो 8.75। तो 60 में कितना जोड़ दें 8.75 जोड़ देते हैं तो ये 7 5 68.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68.75 ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है यदि 11 बराबर है 11x बटे 1 - x तो 2x की होल पावर का मान क्या होगा? तो यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 में हो जाएगा 1 - x का मल्टीप्लाई और बराबर 11x। तो 11 - 11x बराबर 11x, तो यहाँ माइनस का उधर जाएगा तो 22x। 22x बराबर 11 तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो हमें 2x की होल पावर 2 की वैल्यू बतानी है तो ये हो जाएगा 4x²। x की वैल्यू कितनी है 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4 × 1/4। तो 4 से 4 कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है भारत का पूर्वी तट एक है, निम्न अवसादी तट है। अगला है खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः यहाँ क्या भरेंगे समुद्री खरपतवारों पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है यदि जे जो है योग को निरूपित करता है, जे जो है वो प्लस का साइन प्लस को निरूपित करेगा, जी जो है घटाव को निरूपित करेगा और एम जो है वो गुणा को निरूपित करेगा और बी भाग को निरूपित करेगा। बी जो है वो भाग को निरूपित करेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके LHS वाले पद में, जैसे कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। LHS वाले पद में चिन्हों को अप्लाई करने पर वो 20 के बराबर ना आए। बाकी 3 ऑप्शन आप चेक करेंगे तो वो आपके बराबर हो जाएंगे दोनों पक्ष। तो लेकिन इसमें रखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, लिख लेते हैं 6b 2m 8g 10j 4। चिन्हों को अप्लाई करते हैं 6b, b का मतलब क्या है भाग 2, फिर 2m, m का मतलब है गुणा,
फिर 8g, जी का मतलब है माइनस, 10j, जे का मतलब है प्लस। बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 गुणे 8 माइनस 10 प्लस 4, 8 24 माइनस 10 प्लस 4, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 28 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 18। देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर नहीं हुए, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात जो है 5:8:10:13 है। तो इन कोणों में सबसे छोटे कोण का माप बताना है, मतलब 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। तो पहला कोण है 5x मान लेते हैं और योग जोड़ देते हैं सभी कोणों को। दूसरा है 8x प्लस 10x प्लस 13x बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं और वही वैल्यू 5x में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 5 13, 13 10 23, 23 और 13 तो 33 3 36x, 36x बराबर 360। इसको काट देते हैं तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो छोटे कोण की माप बतानी, x की है वैल्यू 10, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणे 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? ऑप्शन 2 अल बरूनी। अगला है उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो मुल्क राज आनंद। अगला भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन 4 1969 में हुई थी। अगला है उस बेनारे का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। महिला है, विवाहित महिला है और महिला चिकित्सक है। सबसे पहले देखिए महिला का सर्कल बनेगा और उसके बाद विवाहित महिला, और विवाहित महिला जो है वो महिला चिकित्सक भी हो सकती है। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। पहले देखिए अंडा होगा, अंडे से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा, फिर पूर्ण कीट। अगला है दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन कथन में निहित है। तो कथन है अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। तो धारणा पहले क्या है? पिछले नुस्खे में रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ। ये सही है आपका, क्योंकि तभी तो उसने बदला। पहले नुस्खे में रोगी को लाभ नहीं हुआ तो उसने क्या किया? दूसरी विजिट में नुस्खे को बदल दिया डॉक्टर ने। दूसरा क्या कहता है? रोगी ने अपने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था। ये गलत बात है, पहला निहित है आपका। तो ऑप्शन 2 केवल धारणा पहली निहित है। अगला है दो संख्याओं का योग। मान लेते दो संख्या x और y हैं और इनका योग है 40 और उनका गुणनफल x y बराबर कितना है 60। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बतानी है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा x बाई, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई, वैल्यू पुट कर देंगे 40/60 आ जाएगा। 0 से 0 2 से काटेंगे, ये 3, तो 2/3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? शुक्र, मंगल और बृहस्पति ये सभी क्या है? प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, लेकिन आई पिट्स जो है वो प्लैनेट नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका अलग हो जाएगा सभी से। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन या सैन्य छावनी शहर है? ऑप्शन 2 जालंधर। अगला इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? तो ऑप्शन 1 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगला है वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन 4 गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। अगला उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं लिख लेते हैं 4, 13, 27, 82, 165 और क्वेश्चन मार्क। 4 से 13 बनाते हैं तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई 4 3 12 और 1 जोड़ दिया। 13 से 26 बनाते हैं, 27 बनाते हैं, 13 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया। 27 से 82 बनाते हैं,
तो अब क्या होगा, 27 में 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 सत्ते 28 की 8 हाथ से लगा दो, 4 दूनी 8, 108 हो रहा है। तो 27 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, 27 दूनी 54 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 सत्ता 21 की 1 हाथ से लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहाँ पर हो रहा है 3 का मल्टीप्लाई, 27 में 3 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ रहे हैं। अब देखिए 82 से 165 बना रहे हैं, 82 में 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा और 1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक सीरीज चल रही 3 1 2 1 3 1 2 1। अब 2 1 के बाद क्या आएगा 3, तो 165 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 15 की 5 हाथ से लगाए, 3 18, 1 19 की 9 हाथ से लगाए, 3 1 3 1 4 और 1 एक्स्ट्रा और इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 496। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला यदि x बराबर 12 y बराबर है 7 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और बटे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। इससे ये कट जाएगा तो आपका 1/, एक्स प्लस वाई वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/, 12 + 7 हो जाएगा। 12 + 7 कितना हो जाएगा 1/19। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। लिख लेते हैं सभी। 70, V, 63, R, 56, O, 49, क्वेश्चन मार्क। देखिए 70 से 63 बनाते हैं तो आपका क्या हो रहा है 7 घट रहा है। 63 से 56 बना रहे हैं 7 घट रहा है। 56 से 49 बना रहे हैं तो 7 घट रहा है। अब अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। V से बनाते हैं R, V का कोड कितना होता है 22, R का होता है 18, R का क्या होता है गाइस 18 होता है। तो 22 से 18 बना क्या हुआ 4 घटा। अब R से O बनाते हैं, O का कोड कितना होता है 15, 18 से 15 बना क्या हुआ 3 घटा। तो सभी में 1 1 की कमी होती जा रही। 4 से 3 बना, अब 2 घटेगा, 15 में 2 घटाएंगे, आगे का नया अल्फ़ाबेट मिल जाएगा। कितना मिलेगा तो कितना आ जाएगा 13, 13 किसका होता है M का, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन 2 M। अगला निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, तो ऑप्शन 4 अंटार्कटिका। अगला है मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए, तो ऑप्शन 4 जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। अगला है 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इक्थ्योसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था, तो ऑप्शन 4 गुजरात। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था, 1600 में। अगला है Z बराबर 26, जेड का एक्चुअल में कोड 26 ही होता है और एक्ट का दिया हुआ है 24। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देते हैं। A का होता है 1, C का होता है 3, T का होता है 20। सभी को जोड़ा कितना आ गया 24। यही तरीका बैट में लगाएंगे। B का होता है 2, A का होता है 1, T का होता है 20, कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन एक मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका तरीका बताना है वेन डायग्राम के माध्यम से। ओके, चाहे आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आने वाले वीडियो में इसका सलूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है उस बेनारे का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। माताएं हैं, महिलाएं हैं और बहनें हैं। सबसे बड़े देखिए महिलाएं आएंगा, महिलाएं में क्या आती हैं माताएं, माताएं फिर बहनें। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा ऐसा। तो सबसे पहले देखिए किसका आएगा महिलाएं आएंगा। महिलाओं में देखिए कुछ सभी माताएं होती सारी महिलाएं, ये तो पता ही है, और कुछ महिलाएं क्या होंगी वो बहनें भी तो होंगी। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो सी वाला आपका सही। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। हाथ का संबंध उंगली से है। हाथ में उंगली होती तो पेन का संबंध किससे होगा निब से। पेन में क्या होती है निब। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। बड़ाई जो है आरी का यूज करता है, लोहार किसका यूज करेगा हथौड़े का। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता। कोट, जैकेट, स्वेटर ये ठंड में पहनते हैं। शर्ट आपकी अलग चीज़ है। तो आपका
मेल नहीं खाता, ऑप्शन 2 शर्ट। अगला है निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें, तो ऑप्शन डी। पहले देखिए राजस्थान आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर असम, फिर नागालैंड। अगला किसी कूट भाषा में नाइफ को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेंटिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। नाइफ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, KNIFE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। के का होता है 11, एन का होता है 14, आई का होता है 9, एफ का होता है 6, ई का होता है 5। इससे आपका क्या बनना है, PMRUV। पी का कोड कितना होता है 16, एम का कोड कितना होता है 13, आर का होता है 18, यू का कितना हो जाएगा 21 और वी का हो जाएगा 22। और एक भी चीज़ है, इसमें आप कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी देखिए के का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है P, एन का विपरीत अल्फ़ाबेट M, आई का होता है R, एफ का होता है U और ई का होता है V। तो पेंटिंग में भी यही तरीका लगाएंगे। P का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, K होता है। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट Z होता है। आई का जो विपरीत अल्फ़ाबेट R होता है। एन का होता है M, टी का कितना होता है G होता है, टिंग। फिर ING, आई का होता है R, एन का होता है M, जी का होता है T। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 4 में। अगला उस अक्षर की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एक्स का कोड होता है 24, यू का कितना होता है 21, क्यू का होता है 17, एम का होता है 13, एफ का होता है 6, वाई का होता है 25। 24 से 21 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है, तो आपका 3 घट रहा है। 21 से 17 बन रहा है तो आपका 3 घट रहा है। अब देखिए, अब एक यहाँ से एक चीज़ कॉमन मिल गई कि सभी में 3-3 घट रहा है। ओके, 3-3 घट रहा है आपका। और एक चीज़ अब क्या करना है, आगे भी 3 घटेगा, 17 में 3 घटाएंगे तो आपका 14 आएगा। 14 किसका होता है, एन का, लेकिन दे रहा है एम, तो आपका कौन सा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो देखिए अगला क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 223 का आधा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और पॉइंट 2 पंजे 10 इतना होता है। लेकिन आपका बन रहा है 111, तो इसमें 0.5 और घट रहा है। ओके, तब आपका आ रहा है 111 है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 27 का आधा कितना हो जाएगा, 13.2 एकम 2, 13.5। तो इसमें भी क्या हो रहा है, 0.5 आपका घट रहा है, तो आपका 13 आ रहा है। अब देखिए 13 से 6 बना रहे हैं, 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5। तो इसमें भी 0.5 कट रहा है तो आपका आ रहा है 6। यही तरीका 111 के लिए लगाएंगे। 111 का आधा करेंगे, 2 पंजे 10, एक बचा, फिर 11 होगा, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब इसमें 0.5 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 55। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।